हेलो दोस्तों, टीसीएस के बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस 2022 में 12% डाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम सिर्फ 5 सालों की बात करें तो 180% का रिटर्न दिया हुआ है। तो डिस्कस हम लोग करेंगे डिविडेंड की पेमेंट डेट। जो 22 रुपए का जो डिविडेंड था उसकी पेमेंट डेट बहुत ही नजदीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स की कुछ स्कीम्स में टीसीएस की एंट्री हुई है, उसको हम समझेंगे दोस्तों। और फ्यूचर में टीसीएस के क्या ट्रिगर्स हैं, क्या बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। देखिए, 22 रुपए का डिविडेंड था और 25 मई एक्स डिविडेंड डेट थी। तो अभी तो जून महीना हो चुका है, तो समझ लीजिए अगर आप अभी डिविडेंड के लिए स्टॉक लेते हैं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये 25 मई से पहले जिनके पास भी स्टॉक था उनके लिए डिविडेंड है। 26 तारीख को रिकॉर्ड डेट थी और जो पेमेंट है जून 13, जो कि बहुत ही पास में है, 13 जून को पेमेंट हो जाएगा 22 रुपए का, जो टीसीएस का जो डिविडेंड है उसका। लेकिन टीसीएस के कुछ नए शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने जून में खरीदा हो या एक्स डिविडेंड डेट के बाद भी या उस समय में भी खरीदा हो। तो रिसेंट में हिस्ट्री रही है कि हर क्वार्टर में टीसीएस डिविडेंड देती है। जैसे पिछले साल 7 रुपए 7 रुपए 7 रुपए करके हर क्वार्टर में उन्होंने डिविडेंड दिया था, तो टोटल 21 रुपीज का डिविडेंड था। और फिर बाद में उन्होंने 22 रुपीज का डिविडेंड दिया, तो पूरा 43 रुपीज का डिविडेंड हुआ था। तो अभी जो जुलाई महीना है हमको पता चलेगा कि डिविडेंड आ रहा है कि नहीं। वैसे हिस्ट्री रही है, रिसेंट हिस्ट्री की, वो डिविडेंड क्वार्टरली अभी फिलहाल दे रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेस्टर्स नोट करके रखें। दूसरी चीज, बड़ी एंट्री हुई है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स की कुछ स्कीम्स में जो मिस्टर प्रशांत जैन मैनेज कर रहे हैं। जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, 27,430 करोड़ का एयूएम है और यहां पर टीसीएस 1.92%, मतलब लगभग 2% के आसपास का उनका पोर्टफोलियो वेट है और 526 करोड़ की वैल्यू है। तो ये मई एंड का जो है, जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको हम यहां पर बता रहे हैं। फिर एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है दोस्तों, बहुत बड़ा फंड है, 43,840 करोड़ का, वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड जो भारत में है। तो वहां पर भी एंट्री हुई है टीसीएस की। 0.29% इक्विटी का पोर्टफोलियो है और 126 करोड़ की इसकी वैल्यू है। उसके अलावा एचडीएफसी टॉप 100, वहां पर टीसीएस है ही पिछले कुछ समय से, मतलब ओल्ड होल्डिंग है, लेकिन लगातार बाइंग हो रही है टीसीएस में। उस पोर्टफोलियो में भी एचडीएफसी टॉप 200 के लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो है, 727 करोड़ की वैल्यू है और यहां पर तो 3.5% का यहां पर होल्डिंग है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब टीसीएस के लेटेस्ट आंकड़े, इंपॉर्टेंट आंकड़े देखिए। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे मार्च के महीने में, ठीक है, ये क्वार्टरली डेटा है मार्च के महीने का। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे 2021 में 43,705 करोड़ था, जो कि बढ़कर अभी जो मार्च है, जनवरी से मार्च 2022 में 50,000 करोड़ से ऊपर हुआ है। तो रेवेन्यू बढ़ा है, खैर फिर एक्सपेंडिचर भी बढ़े हैं। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 9,246 करोड़ थे, 9,926 करोड़ हुआ है। तो अभी क्वार्टरली कैसे ट्रेंड्स है वो हमको पता चलेगा। फिर पिछले साल का जो क्वार्टर था, अप्रैल से जून 2021 का, अप्रैल से जून 2022 हमको पता चलेगा। तो डेटाज आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। अगली चीज है, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था FY22 मार्च एंड में, हाईएस्ट एवर उनकी ऑर्डर बुक थी 11.3 बिलियन डॉलर्स की, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 34.6 बिलियन डॉलर का उनको ऑर्डर्स मिले थे। तो ये एक है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू उनके बढ़े थे, क्वार्टरली हमने देखा रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़े हैं। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 25.3%, और जो कि आईटी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन ये मॉडरेट हो रहे हैं। और ये इसीलिए एक बहुत बड़ा कारण है कि टीसीएस का भी शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे है। फिर आईटी सेक्टर की भी कंपनियां नीचे है, क्योंकि ये मार्जिन्स का थोड़ा सा इंपैक्ट है उस पर। और कुछ हम यहां पर समझेंगे दोस्तों। मार्जिन्स थोड़े से कम हो रहे हैं, एबिट मार्जिन टीसीएस के। अब ये किस हिसाब से प्ले आउट करते हैं क्वार्टर 1 में, फिर उसके बाद कंपनी का क्या गाइडेंस है, वो चीज हमको पता चलेगी जब भी जुलाई में रिजल्ट्स आएंगे। फिर दूसरा जो चैलेंज है
एट्रिशन का मतलब जो एम्प्लॉइज है जॉब छोड़ रहे हैं, 17.4% का एट्रिशन है, लेकिन दूसरी आईटी कंपनीज का और ज्यादा है। इनफैक्ट इन्फोसिस का तो 25%, 27% के आसपास है एट्रिशन है। तो ये जो एट्रिशन का जो फिगर है इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप टीसीएस का ही देखें तो ये बढ़ रहा है। तो ये क्या मॉडरेट हो रहा है या नहीं, ये हमको देखना है। ऑर्डर बुक उनकी ऑल टाइम हाई है, लेकिन ये किस हिसाब से प्ले आउट करती है वो हम समझेंगे। तो ये सब कुछ फ्यूचर के ट्रिगर्स हैं जिससे हमको पता चलेगा टीसीएस के बारे में और ज्यादा। जुलाई को एक्सपेक्टेड है कि जब रिजल्ट्स आएंगे और डिविडेंड भी आ रहा है या नहीं, ये सब चीजें दोस्तों हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज समझनी है इन्वेस्टर्स को कि 10 साल का जो एवरेज पी रेशियो जो है, जो वैल्यूएशन है, 24 के आसपास टीसीएस कर रहा है। लेकिन अभी भी 3,000, 300, 400 के आसपास भी आप देखेंगे पी रेशियो 32 के आसपास है। मतलब अभी भी अपने हिस्टोरिकल लेवल से थोड़े से हाई वैल्यूएशन में ही ट्रेड कर रहा है टीसीएस दोस्तों। लेकिन कुछ बड़े फंड मैनेजर्स ने यहां पर बाइंग की है। यहां पर पोटेंशियल अगर ग्रोथ के ट्रिगर्स रहते हैं तो जो वैल्यूएशन है, प्रीमियम वैल्यूएशन, वो सस्टेन कर पाएगी, बिल्कुल उसकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स आना, फिर बाहर की कैसी स्थिति है, कैसा ग्रोथ है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में कैसा ग्रोथ हो रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैसा ग्रोथ हो रहा है, वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वेट करते हैं रिजल्ट्स का। मुझे उम्मीद है वैल्यू मिली होगी आपको। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।